आसपास 2-3 कुत्ते खड़े थे जो नोचने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको बेचारियों को कुत्ते खा जाएंगे, जिंदा को कुत्ते खा जाएंगे। हमने उन गाँवों को लोड किया रात को। अब ये पीछे से पता लगा कि ये एक्सीडेंट का कारण क्या है, चलती हुई सड़कों पे ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पिछले 20 साल से ये लगातार चल रहा है। 7 दिसंबर 2007 सुबह 7 बजे मैं अपने गांव विरक से बठिंडा की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में बठिंडा से लगभग 10 किलोमीटर पहले मैंने देखा एक ट्रक जो है धीरे धीरे चल रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा थी तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने देखा कि ये इसमें बहुत सारी गायें जो है ये लिफ्ट उठा के फेंकता हुआ चला जा रहा है। जो डायरेक्ट सड़क पे गिर रही थी उनकी टांगें टूट गई थी। 15-16 गायें उस ट्रक में थी। 3 गायों की वहाँ बैठी उठी नहीं पा रही थी। जैसे मैं गाड़ी रोकी उतरा तो वहाँ से 5-6 लोग जो है डंडे लेकर के ट्रक से बाहर आ गए। तो मैंने कहा यार मेरी अकेले की तो दाल यहाँ गलेगी नहीं, तो मैं फटाफट वहाँ से गाड़ी से आगे बठिंडा शहर पहुँचा। मैंने कुछ लोगों को इन्फॉर्म भी किया, कुछ संस्थाओं को बताया। मैं निश्चिंत हो गया क्योंकि मेरे को कभी मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी। शाम को जब मैं वापस आता हूँ ना जी, तो मैंने देखा कि उन जो गायें हैं जो गिरी पड़ी थी वहीं वैसी ही बैठी हुई थी और आसपास 2-3 कुत्ते खड़े थे जो नोचने की कोशिश कर रहे थे, पर वो गायें बेबस थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने पहले तो उनको कुत्तों को भगाया, फिर मैंने आसपास से वहाँ थोड़ा सा आगे जा कर के गाँव था तो उनसे कुछ हरा चारा ले आया बोरी में भर के, तो उनको डाला। पानी की जो व्यवस्था करी। मेरे मन में आया यार अगर ये गायें रात को यहीं रह जाएंगी तो इनको बेचारियों को कुत्ते खा जाएंगे, जिंदा को कुत्ते खा जाएंगे। फिर मैंने एक फ़ैसला लिया कि क्यों ना इनको एक सुरक्षित जगह पे भेजा जाए और मैंने उसी समय कई लोगों को फ़ोन किया और मेरे को किसी से रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने चौकीदार को वो बात बताई तो वो कहता जी कोई बात नहीं बाबूजी। उसने मुझे मोटिवेट कर दिया, कहता बाबूजी आप वहीं रुको और मैं कुछ गांव से ट्रैक्टर ट्राली अरेंज करके कुछ लोगों को साथ लेके वहाँ पहुँचता हूँ। तो उसने किली गांव के कुछ लोगों को साथ लिया, ट्रैक्टर ट्राली ली, 9:30 बजे वहाँ पहुँच गई। हमने उन गाँवों को लोड किया रात को। उन गाँवों को यहाँ पे जो है 2 कमरे बने हुए थे हमारे, उन कमरों में हमने साफ़ सफाई करके उनको बैठा दिया जी। ऐसे अगले दिन सुबह हमने उनकी पट्टियाँ कराई, डॉक्टर का इलाज कराया और उनको खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया। तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि एक किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे करके 2-3 गायें जो हैं वो विरक गांव के पास पड़ी हैं। मैंने फिर चौकीदार को ये बोला, मैंने कह रहा ऐसे ऐसे करके है, 3 गायें और हैं, उनको भी उठा लाओ आप। तो उसने वो तीनों गायों को जो एक्सीडेंटल गाँव थे उनको भी यहाँ ले आया। अब ये पीछे से पता लगा कि ये एक्सीडेंट का कारण क्या है। हर गांव अपने गांव को आवारा पशुओं से बचाने के लिए ठेका कर लेते हैं पूरे गांव का मिलके कुछ लोगों से। वो लोग क्या करते हैं, गांव से जितनी भी आवारा बेसहारा गौएँ होती हैं उनको उठा करके वो एक जगह प्लॉट में इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ दिन उनको भूखा रखते हैं, फिर उनको ट्रकों में भर करके सड़कों पे, चलती हुई सड़कों पे ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं या रेलवे लाइन के पास छोड़ देते हैं। ऐसे कई घटनाएं हम लोगों ने अक्सर अखबारों में पढ़ते थे भी ऐसा होता है। पर जब मैं इस स्थिति में आया, इस चीज़ के साथ जुड़ा, तो मुझे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत सालों से ये एक काम चल रहा है। जो गांव में आसपास राखें हैं वो गौओं को पकड़ के शहर के नज़दीक या सड़कों पे छोड़ देते हैं। जो बच जाती हैं वो शहर में घुस जाती हैं, बाकी जो मर खप जाती हैं कुछ ऐसे ही है, उनको कुत्ते खा जाते हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं होता बेचारियों को। तो ये प्रोसेस बहुत अभी भी चल रहा है जी। आज अगर बात करूं तो ये 20 साल से लगभग मैंने देखा, तो हम इसमें बेबस है क्योंकि ये लोगों की एक समस्या बनी हुई है और हमारे पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी हो सकती है गायों को रखने के लिए। जब तक सरकारें इसके ऊपर काम नहीं करेंगी तब तक हम इनको बचाने पाना हमारे लिए असमर्थ है। जैसे धीरे धीरे ये सिस्टम बढ़ता गया, हमने 20 बाय 90 का एक पहला शेड बनाया, तो उसमें 20 से 25 गाँवों का अरेंजमेंट हो गया। धीरे धीरे गायें 40-45 हो गई। जब 40-45 गायें होंगी तो हमारे को हरे चारे का भी बड़ा प्रबंध करना पड़ा। फिर 125 गऊ होगी तो हमने एक और शेड 40 बाय 90 का एक शेड बनाया। धीरे धीरे ये गौशाला का विस्तार होता गया क्योंकि कोई प्लानिंग से नहीं गौशाला बनी थी,
ऐसे ही नॉर्मल हम लोगों ने जो जैसे जैसे सिस्टम बना उपराला शुरू कर दिया इसका करने का, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आया फिर हमने इसको प्रॉपर गौशाला का रूप देना शुरू कर दिया। आज हमारे पास लगभग 7,000 से ज़्यादा श्री वंशीधर गौशाला ऐसी गौओं को संभाल चुकी है, और लगभग हमारे पास जो है 600-650 गौवंश हमेशा उपस्थित रहता है, जो कि बीमार, एक्सीडेंटल, अंधी, इस तरह की गौएँ जो हमारे पास आती रहती हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, इस तरह की लोग जिनके जो किसी के काम की नहीं है। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जी हमारे घर पे गाय है, बूढ़ी हो चुकी है, या छोटा बछड़ा पैदा हुआ है, ठीक है ना, जो बेसहारा है, जिसकी माँ मर गई है या बेसहारा बछड़ा है, ठीक है ना, आप छुड़वा लो, तो हम कहते हैं जी भैया छोड़ जाओ। तो इस तरीके से ये काम जो है पिछले 20 साल से ये लगातार चल रहा है जी, और ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। हम जब तक मेरे प्राण हैं मैं कोशिश करूँगा, अभी मेरे परिवार भी मेरे साथ दे रहा है जी, और समाज भी मेरे साथ जुड़ रहा है धीरे धीरे। हमारे को डोनेशंस भी लोग देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं भी चलो ये जो गौओं की बेकदरी हो रही है समाज में, ये किसी न किसी रूप से रुक सके। यही श्री वंशीधर गौशाला का उद्देश्य है, और मैं सभी से प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि भाई साहब इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालो। मैं कहता हूँ अगर 1 रुपया और 1 मुट्ठी दाना भी हम लोग हर रोज गौशाला के लिए निकाल लेंगे तो ये गाय बेचारी भूखी नहीं मरेंगी, इनका कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस चीज़ से जुड़ते हैं तो आज यहाँ से 25 से 30 लोग लेबर के काम कर रहे हैं, तो कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी आज की रेट में है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना खर्चा होता है लेबर का। हमारे पास 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जिसमें हर रोज़ 3,000 से 4,000 रुपये डीजल का खर्चा हो जाता है जी। बाकी उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब खर्चे। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कहें, चाय पानी के खर्चे और खर्चे छोटे छोटे मिला करके, तो ये एक अनंत खर्चों वाला काम है, जिसमें हम लोग अगर कहें कि इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, तो इसमें अगर ये काम और बेहतर लगे और आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट ने झुम्बा विलेज में गौशाला बना के दी है, जो लगभग 1000 से 1200 गऊ की कैपेसिटी की गौशाला है वो, ठीक है। और उसमें भी लगभग अभी हमारे पास 200-250 गायें हो चुकी हैं, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अभी तक सरकार ने गाय नहीं छोड़ी वहाँ पे, और ये जो गायें हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो हमारी कोशिश है भी जो भी आ रहा है हम किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर हम जवाब दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो सड़क पे छोड़ देगा। सड़क पे फिर वही प्रोसेस जो रिपीट हो रहा है, जो गायों का एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो अभी हमारे पास यहाँ पे जो गायें गौशाला में 35 से 40 गायें अंधी हैं। तो ये जितनी भी गायें देख रहे हो ये सब सड़कों से ही आई हैं, और ये बेसहारा गौवंश है, इनमें से दुधारू गायें नहीं है। हमारे 600-650 गाँवों में से सिर्फ 10 से 12 गाँवें हैं जो दूध देती हैं, पर वो भी वो नस्ल वाली गाय नहीं कह सकते, कोई 2 किलो कोई 4 किलो इस तरह का, जिससे गौशाला का थोड़ा बहुत जो दूध का काम होता है, जो यहाँ चाय पानी बनता है, उसके गुजारे के लिए चल जाता है। हमारा कोशिश है अभी चलो हम इस काम को आप सब लोगों के सहयोग से ये आगे बढ़ता रहे। बोले जय गौ माता, जय गोपाल।